नमस्कार, ज्ञान विवेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे प्रश्नावली 2.5 बहुपद में जिसकी होंगी, इसमें टॉपिक लेंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरणों की सहायता से अपन गुणनखंड हल करेंगे। तो कौन कौन सी सर्व समीकरण हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग सर्व समीकरण लेंगे। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों संख्याओं के गुणा का दुगुना प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। वर्ग संख्या हमेशा पहली प्लस की होगी, चाहे वो पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस की है चाहे प्लस की, लेकिन वर्ग हमेशा क्या होगा? प्लस का। इसलिए दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग में पहली संख्या का वर्ग माइनस दोनों संख्याओं के गुणा का दुगुना, दोनों के योग में तो गुणा का दुगुना प्लस का, दोनों संख्याओं के अंतर का गुणा का दुगुना माइनस। तीसरी सर्व समीकरण अपनी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये तो दो संख्याओं के योग का या अंतर का वर्ग था, अब है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अगर दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो पहली संख्या में दूसरी संख्या एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसका गुणनखंड क्या होगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी अचर संख्याएं होंगी, ए और बी अचर संख्याएं होंगी, इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस अचर संख्याओं का योग ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस दोनों अचर संख्याओं का गुणा ए बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, दो अचर संख्याओं की अलग अलग संख्याओं के योगफल का गुणनफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अचर संख्याओं का योग इंटू चर राशि प्लस अचर संख्याओं का गुणनफल। जैसे इनका एग्जाम्पल लेते हैं, 2x प्लस 3y का स्क्वायर, 2x प्लस 3y का स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा का दुगुना, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12xy, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग। कोई भी उदाहरण लेते हैं इसके अनुसार, 4a माइनस 3b का स्क्वायर, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, 4a स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या 4a दूसरी संख्या 3b प्लस 3b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर करेंगे 16a स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे 4 3 12, 12 को 2 से गुणा किया 24ab प्लस 9b स्क्वायर। तो दो संख्याओं का अंतर दिया गया है तो अंतर का स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। इन्हीं सर्व समीकरणों की सहायता से अपन
प्रश्न हल करेंगे। पहली सर्व समीकरण अपनी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन्हीं सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपन प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी दोनों संख्या समान है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 3 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा 6x दुगुना प्लस 9। एक्स प्लस 3 का स्क्वायर या एक्स प्लस 3 का एक्स प्लस 3 से गुणनफल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी दो संख्याओं का अंतर का गुणनफल। दोनों संख्याएं समान है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा, माइनस वाले में गुणा का दुगुना माइनस होगा, तो माइनस 2 गुणा पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 2 प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा का दुगुना 4x प्लस 4। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक प्लस है एक माइनस है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, गुणनफल। यानी अपनी सर्व समीकरण कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यानी अगर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या, तो एक बार पहली संख्या में दूसरी संख्या जोड़ दो, एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, तो एक बार जुड़ रही है संख्या एक बार घट रही है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका गुणनफल क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9। चौथी सर्व समीकरण का उदाहरण, x प्लस 4 x प्लस 5, दो अलग अलग संख्याओं का योग, तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणनफल किस सर्व समीकरण से होगा, x प्लस a एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका गुणनफल करेंगे अपन, एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 4 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस दोनों का गुणनफल 4 गुणा 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये चारों सर्व समीकरणों के उदाहरण, यानी दोनों संख्याओं के योग का गुणा प्लस दोनों संख्याओं का गुणा। प्रश्न संख्या 1, उपयुक्त सर्व समीकरणों का
प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। यानी कौन सी सर्वसमीका का अनुप्रयोग करेंगे? उपयुक्त सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग करते हुए गुणनखंड कीजिए। पहला गुणनखंड x प्लस 4 x प्लस 10। कौन सी सर्वसमीकाएं उपयुक्त होगी? यानी x प्लस a x प्लस b, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 गुणा 10, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन सी सर्वसमीकाएं काम में ली जाएगी। उसके अनुसार क्वेश्चन संख्या 2, x माइनस 10 x प्लस 8, x माइनस 10 x प्लस 8, x प्लस a, इसमें भी x प्लस a x प्लस b वाली सर्वसमीका काम में लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर कोई भी एक संख्या माइनस की है तो उसको अपन किस प्रकार से सरल करेंगे? यानी ए बी में से कोई भी संख्या माइनस है तो किस प्रकार हल करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस पहली संख्या माइनस के 10 प्लस दूसरी संख्या 8 प्लस माइनस 10 गुणा 8, एक्स स्क्वायर 10 माइनस के 8 प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 2x प्लस माइनस के 10 को 8 से गुणा किया माइनस 80। तो एक संख्या अगर माइनस है तो गुणनफल और योग दोनों ही किसके आ रहे हैं? माइनस के। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। यानी संख्याएं जुड़ने की बजाय क्या होगी? घटेगी। यदि दोनों संख्याएं माइनस की है तो संख्याएं जुड़कर माइनस की संख्या प्राप्त होगी, लेकिन उसमें उसका गुणनफल प्लस आएगा। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। दो संख्याओं में एक में प्लस है एक माइनस है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इस तरह से का एक बार पहली संख्या में दूसरी संख्या जुड़ रही है, एक बार घट रही है, तो उसका गुणनफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहली संख्या वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। एक बार वाई स्क्वायर में 3/2 जुड़ रहे हैं, एक बार वाई स्क्वायर में 3/2 घट रहे हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, वाई की घात 4 माइनस 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4, वाई की घात 4 माइनस 9/4, 3 माइनस 2x। चौथा उदाहरण 3 प्लस 2x, 3 में से 2x घट रहे हैं, एक बार 3 में 2x जुड़ रहे हैं, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो इसका गुणनफल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। इस प्रकार से अपन सर्व समीकरणों का अनुप्रयोग करते हुए, यानी इसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली सर्व समीका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की सर्व समीका का प्रयोग हुआ। यही सर्व समीकरण अगर अपन संख्यात्मक मान के लिए लेते हैं तो प्रश्न संख्या 2 आपकी उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। प्रयोग करके निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। इनमें अपनी सर्व समीकरणों के आधार पर संख्याएं दी हुई होंगी, उन संख्याओं को सरल करना है। पहली संख्या 103 गुणा 107, 103 गुणा 107। इन दोनों संख्याओं का बिना किसी गुणा के, सीधे गुणा किए बिना इनको अपन कैसे सरल कर सकते हैं। सीधा गुणा नहीं करके इसको सर्व समीकरणों की सहायता से सरल करेंगे। तो 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। 103 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। तो इसमें अपनी 100 संख्या समान है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, यानी x प्लस ए एक्स प्लस बी की सर्व समीकरण इसमें उपयुक्त होगी। x प्लस ए एक्स प्लस बी, जहां x कोई चर राशि है जो दोनों गुणनखंडों में समान है, तो इसमें भी 100 दोनों की समान संख्या है। a प्लस बी की जगह 3 और 7 है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की सर्व समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी सर्व समीकरण को काम में लेते हुए इसमें सरल करेंगे। 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100, 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 10 इंटू 100 1000 प्लस 21, 10,000 1000 प्लस 21, तो 11,021। संख्या क्या आई, 11,021। दूसरा क्वेश्चन 95 गुणा 96, 95 गुणा 96। बिना सीधा गुणा करे सर्व समीकरण से सरल करें तो 100 माइनस 5, 95 100 में से 5 कम है, 96 100 में से 4 कम है, तो 100 माइनस 4। 100 का स्क्वायर प्लस पहली संख्या माइनस 5 माइनस दूसरी संख्या माइनस 4 गुणा 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4, दोनों का गुणा। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस, यानी दोनों संख्याएं माइनस की है, तो माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9 गुणा 100 900, माइनस माइनस प्लस 20। 10,000 में से 900 घटाए, 9,100, 9,100, यानी 900 घटा दी इसमें से, 900 घटाएंगे 10,000 में से तो 9,100 प्लस 20, तो 9,020, 9,120। 100 का स्क्वायर माइनस 5
प्लस माइनस के 4 इंटू 100 प्लस माइनस 5 माइनस 4। तीसरा लेंगे, तीसरा क्वेश्चन अपना 104 गुणा 96। 104 गुणा 96। 104 100 से 4 अधिक है, 96 100 से 4 कम है। तो 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4। एक बार 100 में 4 जुड़ रहे हैं, एक बार 100 में से 4 घट रहे हैं। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका गुणनफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका गुणनफल होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16। घटाएं 4 8 9 माइनस 0 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9,984। 104 गुणा 96 का गुणनफल कितना हुआ? 9,984। इसी प्रकार से 95 गुणा 96 सर्व समीका की सहायता से सरल किया तो इसका गुणनफल क्या होगा? 9,120। 103 गुणा 107 बिना किसी गुणनफल क्रिया के सीधा सूत्र से सरल करेंगे 11,021। प्रश्न संख्या 3, उपयुक्त सर्व समीकरणों को सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए। नौ एक्स स्क्वायर 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अपना सर्व समीकरण थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसी का प्रसारित रूप था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस गुणनखंड के रूप में अगर क्वेश्चन दिया गया तो उसका गुणनखंड अपन ने इस रूप में किया था। अब अगर क्वेश्चन अपना इस रूप में यानी इसका प्रसारित रूप अगर दिया गया है तो उसका गुणनखंड अपन इस रूप में हल करेंगे। तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर पहली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है यानी 3x का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका पहला पद और अंतिम पद देखेंगे। त्रिपदी गुणनखंड में पहला पद और अंतिम पद यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इस गुणनखंड के सूत्र से सरल होगी। तो पहली संख्या का वर्ग क्या? 9x स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 किसका वर्ग है? 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोनों संख्याओं के गुणा का दुगुना अगर बीच वाला पद है तो इसको अपन इस सूत्र से सरल कर सकते हैं। तो 2 गुणा 3x गुणा y प्लस दूसरी संख्या y का स्क्वायर करेंगे y, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कितना हो रहा है? 3xy, 3xy का दुगुना 6xy, बीच वाला पद प्राप्त हो रहा है तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले सूत्र से होगा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणा का दुगुना प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरा गुणनखंड होगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, पहली संख्या 4y स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है 1, ये भी पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखो। 2y का स्क्वायर
1 का स्क्वायर। बीच वाली संख्या का अगर गुणा का दुगुना के रूप में है, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, 2y दुगुना 4y, तो 2 माइनस का पद है, तो -2 गुणा पहली संख्या 2y गुणा दूसरी संख्या 1, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। तीसरा गुणनफल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। एक्स का स्क्वायर माइनस पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में है y बटा 10 का स्क्वायर, y बटे 10 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक्स प्लस वाई बटा 10, एक्स माइनस वाई बटा 10। तो x प्लस वाई x माइनस वाई के गुणनफल से इसका गुणनफल। प्रश्न संख्या 4, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। इसमें संख्याओं का, 3 संख्याओं का योग का वर्ग। पहले इसकी सर्वसम निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस सर्वसमीका में तीनों संख्याओं का वर्ग, 3 संख्याओं की योग का वर्ग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग, प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, एक चक्रीय गुणनफल के रूप में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके अपन हल करेंगे, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसका प्रसार याद करेंगे। x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। इसी सर्वसमीका की सहायता से लेंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या x दूसरी संख्या 2y प्लस 2 गुणा पहली दूसरी संख्या 2y प्लस 4z प्लस 2 गुणा 4z इंटू x। पहली संख्या का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 4xy 16yz प्लस 8zx। इस प्रकार से 3 संख्याओं के योग का वर्ग। 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, एक्स का स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर 3a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7b का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली संख्या तो प्लस की है, गुणनफल क्या होगा माइनस c का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या 3a दूसरी संख्या माइनस के 7b
प्लस 2 गुणा पहली संख्या दूसरी संख्या 7b माइनस c प्लस 2 गुणा c इंटू 3a। गुणनफल करें 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 42 माइनस के 6a माइनस b 7b है तो 7 6 42 ab माइनस माइनस प्लस 14bc 14bc माइनस 6ca या ac 6ac। इस प्रकार से अपन x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के प्रसार से गुणनखंड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 गुणनखंड कीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy 24 माइनस के 24yz प्लस माइनस 16 zx या xz 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। दोनों पद माइनस के हैं तो इनमें से कोई एक संख्या माइनस होगी। तो 4x पहली संख्या किस में ले रहे हैं? पहले पद में 4x का स्क्वायर यानी तीन संख्याओं का वर्ग। तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो तीनों संख्याओं के योग का जो प्रसार का सूत्र लिया अपन ने अभी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy। इसी प्रकार से इसका गुणनखंड हल करेंगे। तो पहली संख्या का स्क्वायर 4x स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर तो 2x 4x स्क्वायर किसका वर्ग है? 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अब इसमें दूसरा पद और तीसरा पद यानी z वाली संख्या जिसमें आ रही है वो पद क्या है? माइनस का है। z वाली संख्या जिसमें गुणनफल के रूप में है वो पद क्या है? माइनस का। तो 3y का स्क्वायर प्लस माइनस 4z का स्क्वायर। तो वर्ग वाला पद तो क्या होगा? प्लस 2 गुणा पहली संख्या 2x गुणा दूसरी संख्या 3y माइनस 2 गुणा यानी प्लस 2 गुणा पहली संख्या क्या है? 3y इंटू माइनस के 4z प्लस 2 गुणा 2x इंटू 4z माइनस के 4z। पहली संख्या दूसरी का गुणा 12xy है, दूसरी का और तीसरी संख्या का गुणा का दुगुना 24yz है, इनके गुणा का दुगुना 16zx। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस होल स्क्वायर। इसका गुणनखंड क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस 8z। दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका गुणनखंड करने के लिए अपन अंडर रूट 2
एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। 8 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2 जेड का स्क्वायर। 2 गुणा पहली संख्या अंडर रूट 2x माइनस का है, एक्स या वाई की संख्या में से माइनस लेंगे। अगर y की संख्या माइनस है तो ये पद भी क्या होता माइनस, तो कौन सी संख्या माइनस होगी प्लस अंडर रूट 2, कौन सी संख्या होगी माइनस अंडर रूट 2 है वो पद माइनस का होगा। प्लस 2 गुणा 2 अंडर रूट 2 वाई जेड, y का मान है 8 z का, तो 2 गुणा 4 वाई जेड मिसप्रिंट एक्सक्यूशन में, तो 4 अंडर रूट 2 वाई जेड, 2 गुणा वाई इंटू 2 अंडर रूट 2 जेड माइनस 2 गुणा प्लस का माइनस का अंडर रूट 2x, दूसरी संख्या 2 अंडर रूट 2 जेड, गुणा किया अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया 2, 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा किया 8, 2 को 2 से गुणा किया 4 अंडर रूट 2, 2 को अंडर रूट 2 से गुणा किया 2 अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। धन्यवाद। 2 वाई जेड